तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम एनिमे की दुनिया के एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाले मास्टरपीस तेरे बिना अधूरा पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। ये बिल्कुल भी कोई आम लव स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो प्यार, छोटी छोटी खुशियों, सैक्रिफाइस और उस गहरे दर्द को समझने की कोशिश करता है जो किसी अपने के जाने के बाद हमेशा के लिए छूट जाता है। आज की इस चर्चा में हम इस कहानी की उन सभी परतों को खोलेंगे जो इसे इतना स्पेशल बनाती हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे प्रोफाउंड कोट से होती है जो सीधे दिल पर लगता है। यहाँ बारिश को एक बहुत ही सुंदर मेटाफर की तरह यूज किया गया है। सोचकर देखिए, बारिश जो अचानक आती है, थोड़ा सुकून देती है और फिर चली जाती है। ये अल्फाज शुरू में ही तय कर देते हैं कि आगे की कहानी में खुशी और उदासी का एक बहुत ही गहरा मेल होने वाला है। ये एक ऐसी ओपनिंग है जो किसी को भी तुरंत अपने साथ जोड़ लेती है। इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल शांत सा जापानीज शहर, हवा में धीरे धीरे उड़ते हुए चेरी ब्लॉसम्स, और एक लड़का आरव अपने कानों में हेडफोन्स लगाए पूरी दुनिया से अनजान अपनी ही धुन में चला जा रहा है। और तभी बारिश के बीच अचानक एक बाइसाइकिल क्रैश। ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, दरअसल ये आइको की शानदार एंट्री थी। ये क्रैश आरव की उस अकेलेपन और दीवार को तोड़ने का एक तरीका था, फिजिकली भी और इमोशनली भी। और बस यहीं से होती है उनकी पहली मुलाकात, एक बिल्कुल नई शुरुआत। अब देखिए, इस कहानी में ना प्यार किसी ग्रैंड फिल्मी ऐलान के साथ नहीं आता। दोस्ती से प्यार तक का ये सफर इतना ग्रेजुअल और क्वाइट है कि पता ही नहीं चलता। बैकग्राउंड में बजने वाले एक सॉफ्ट पियानो म्यूजिक की तरह प्यार धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। यही इस स्टोरी की सबसे खूबसूरत डिटेल है कि सच्चा प्यार अक्सर शोर नहीं मचाता, बल्कि रोजमर्रा की बहुत ही छोटी और आम बातों में अपनी जगह ढूंढ लेता है। इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए। इससे पता चलता है कि किस तरह से उनका बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। पहले दिन एक ही बाउल से नूडल्स शेयर करना, दूसरे हफ्ते नदी किनारे बैठ के सनसेट देखना, फिर एक महीने बाद बारिश में छाता शेयर करना, और दूसरे महीने तक तो रात रात भर फोन पर बातें। ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर उनके इस नए रिश्ते की एक बहुत मजबूत नींव तैयार करते हैं। पर इन्हीं हसीन और परफेक्ट मोमेंट्स के बीच अचानक एक बहुत ही हैवी सवाल सामने आता है। आइको पूछती है, अगर एक दिन मैं गायब हो गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? ये सुनते ही ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे आने वाले किसी खतरे का इशारा हो। लेकिन दूसरी तरफ आरव बहुत ही मासूमियत से कहता है कि आसमान से तारे भले ही गायब हो जाएं, वो उसकी मुस्कान कभी नहीं भूलेगा। दोनों के नजरिए का ये अंतर सच में दिल को छू लेता है। लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक छुपा हुआ राज भी था। यहीं से आता है स्टोरी का एक अंधेरा मोड़। हम अचानक उन धूप भरे पलों से निकलकर एक हॉस्पिटल के ठंडे कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। डॉक्टर आकर कहता है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यह सच में किसी झटके से कम नहीं था। आइको वहां चुपचाप रो पड़ती है। यहां पता चलता है कि आइको अकेले ही अंदर एक ऐसी बड़ी जंग लड़ रही थी जिसकी भनक उसने किसी को नहीं लगने दी, आरव को भी नहीं। उसकी उस प्यारी सी मुस्कान के पीछे का वो भारी दुख अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। और यहां से शुरू होती हैं वो तकलीफदेह दूरियां, एक आखिरी खत की तरफ। होता है ना कि जब अंत नजदीक दिखता है तो लोग अपने अपनों को खुद से दूर करने लगते हैं, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। और ये दूरियां अचानक नहीं बनती, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले कॉल्स इग्नोर किए जाते हैं, फिर मैसेजेस को बिना पढ़े छोड़ दिया जाता है, और आखिर में क्लासरूम में दिखती है उसकी वो खाली सीट, एक फिजिकल दूरी जो उस आने वाले बड़े सदमे की तैयारी करवा रही है। देखने में ये पैटर्न सच में बहुत चुभता है। यहां देखिए कि दोनों की सोच में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। आइको चाहती है कि उसकी ये दूरी आरव को आने वाले दर्द से बचा ले। ये उसका आखिरी और बेहद निस्वार्थ सैक्रिफाइस है। पर आरव का क्या रिएक्शन होता है? वो चीख कर कहता है, तो होने दो दर्द। वो हर दुख और तकलीफ झेलने को तैयार है, लेकिन आइको के बिना रहने को नहीं। सच्चे प्यार में इंसान अक्सर खुद के आराम की जगह अपने साथी के हिस्से का दर्द चुन लेता है। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जो बारिश इस कहानी की शुरुआत थी, अब बर्फ में बदल चुकी है। आसमान से शांति से बर्फ गिर रही है, सब कुछ ठंडा पड़ गया है, और आरव के हाथ में आता है एक लेटर, द फाइनल गुड बाय। विजुअल्स के तौर पर बारिश से इस ठंडी बर्फ तक का सफर ही उनकी पूरी कहानी और उसके अंत को बयान कर देता है। इस खत में आइको के शब्द थे, तुमने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए। पहली बार मैं सच में खुश थी। ये जानकर दिल बैठ सा जाता है कि आइको अब सच में इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन फिर भी ये शब्द एक अजीब सा सुकून जरूर दे जाते हैं कि उसने अपने आखिरी वक्त में सच्ची खुशी महसूस की थी। आरव का उसकी जिंदगी में आना उसके आखिरी दिनों के लिए एक सबसे खूबसूरत तोहफा था। आइको अपनी आखिरी ख्वाहिश में सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि आरव वादा करे कि वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। लेकिन उसी पल आरव वहां बुरी तरह टूट कर रो रहा होता है, और तभी बैकग्राउंड में उनके वो सारे पुराने बीते हुए हसीन पल, छते के नीचे हंसना, देर रात तक की गई फोन कॉल्स, फ्लैशबैक्स बनकर सामने घूमने लगते हैं। रोते हुए आरव के साथ बीती हुई इन खुशियों का ये कॉन्ट्रास्ट इमोशंस को एकदम पीक पर लाकर खड़ा कर देता है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए चलते हैं इस सफर के आखिरी हिस्से पर, यादों में जिंदा प्यार। काफी साल गुजर चुके हैं। एक बड़ा हो चुका आरव वापस उसी नदी के किनारे खड़ा है और एक बार फिर हवा में चेरी ब्लॉसम्स उड़ रहे हैं। जापानीज कल्चर में इन चेरी ब्लॉसम्स को बहुत डीपली माना जाता है। ये जिंदगी की खूबसूरती और किसी चीज के पल भर के लिए होने को बताते हैं, जिसे वो लोग मोनो अवेयर कहते हैं, यानी चीजों के गुजर जाने का एक खूबसूरत और मीठा सा दर्द। और ठीक तभी वहां से एक छोटी सी लड़की हंसते हुए गुजरती है, जो बिल्कुल आइको जैसी दिखती है, जैसे यादें और जिंदगी एक साइकिल की तरह वापस घूम कर आती हैं। आरव के चेहरे पर अब एक मुस्कान है, जिसमें दुख के आंसू भी हैं और एक ठहराव भरा सुकून भी। वो अपने आप से कहता है, मैं आज भी तुम्हें याद करता हूं। और ये इस बात का प्रूफ है कि कुछ बेहतरीन लव स्टोरीज का कोई फिजिकल दी एंड होता ही नहीं है। वो बस एक नया रूप ले लेती हैं और इंसान की यादों में हमेशा के लिए आबाद रहती हैं। तो इस पूरे डीप डाइव को रैप अप करते हुए ये एक ख्याल दिमाग में रह जाता है, सच्चा प्यार हमेशा जिंदगी भर का साथ ही नहीं होता। किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देना भी तो प्यार ही है ना। क्या प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकली मौजूद रहना है, या फिर किसी की रूह को इस तरह से छू लेना कि आगे की पूरी जिंदगी उसी असर के साथ गुजरे। तेरे बिना अधूरा कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। आइको का वक्त जरूर कम था, लेकिन उसका असर हमेशा का था। तो सोचेगा जरूर, क्या ऐसी कोई और दास्तां आपके जहन में आती है जहां किसी की एक छोटी सी मौजूदगी ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया हो। आज की इस चर्चा में बस इतना।